अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में भी हमने सतह मस्ता अशकाल के अहाते और रकबे देखें और उसमें हमने 2 पीरियड मुकम्मल किए हैं। आज हम देखेंगे तीसरा पीरियड, जिसमें तीसरे पीरियड में हम देखेंगे आज कि इससे पहले हमने देखा था कि मुस्ततिल और उसके ताल्लुक़ से जो रास्ते थे वो हमने देखा था। आज हम दायरे से जुड़े हुए देखेंगे, फिर इसके साथ ही साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो दायरों और दायरे रास्तों के रकबे हैं यहाँ पर। इंग्लिश में देखेंगे, कहेंगे इसको एरियाज ऑफ सर्कल्स एंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब देखिए ये याद रखना है आपको कि दायरे का रकबा क्या है, दायरे का मुहीत क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। जिससे पहले पिछली टॉपिक में हमने देखा था कि मुस्ततिल का हमने वहाँ पर रकबा लिया था और एक सवाल में मुनहरिफ का रकबा था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दायरे का रकबा बहुत ज़रूरी है मालूम होना। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। मश नंबर 20.4 है आपके पास। पहला सवाल है, दो दायरों के निस्बतन बिलतरतीब 9 और 12 सेंटीमीटर हैं। इस दायरे का निस्बतन मालूम कीजिए जिसका रकबा इन दोनों दायरों के रकबों के हासिल जमा के मसावी है। सवाल समझिए, इसमें क्या बोला गया आपको, दो निस्फ खतर आपको दिए गए हैं और तीसरे निस्फ खतर का मालूम करना है। पहला निस्फ खतर, दूसरा निस्फ खतर, ये तीसरे निस्फ खतर का रकबा की पैमाइश हमको मालूम करना है, जिसका रकबा कहा गया है, जिसका रकबा दोनों दायरों के रकबे के हासिल जमा के मसावी है। तो 3 निस्बतन होंगे हमारे पास और 3 दायरे हैं हमारे पास। ठीक है, उस हिसाब से इनको हल करेंगे। फिर बोला क्या गया है, जिसका रकबा इन दोनों दायरों के रकबों के हासिल जमा के मसावी है। ठीक है, जब ए हम रकबे को कहते हैं तो A3 मसावी है A1 प्लस A2 लिखेंगे, यानी दोनों रकबों का हासिल जमा यहाँ आएगा तीसरे से। ठीक है, क्योंकि 1 2 हम इसको ले रहे हैं तो तीसरा हमको जो होने वाला है या फिर मालूम करना उसको हम लेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर। शक्ल तो जानते हैं आप दायरे की। पहला ही जो हमको दिया गया है, निस्बत दिया है R1 R2, हमने इसको लिया है। R3 हमको मालूम करना है। पहले रकबा है, दायरे का रकबा A3 मसावी A2, यानी तीसरा जो रकबा है इसके मसावी होंगे हासिल जमा के। तो यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे और दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास R3 स्क्वायर बचेगा और R1 स्क्वायर 12 है और R2 स्क्वायर 9 है। R2 स्क्वायर हमारे पास है 144 और ये आपके पास 9 स्क्वायर है 81। 144 जमा 81 हमारे पास यानी 81 होगा हमारे पास 225। 225 का आप जज़्ब मुराबा जानते हैं वो है 15। तो जो तीसरा पूछा गया हमको, उस दायरे का निस्बत पूछा गया है वो है 15 सेंटीमीटर। अगला सवाल, अब देखिए इसमें क्या बोला गया। इसमें एक कार के हर एक पहिए का निस्बत 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है निस्बत यहाँ पर। अगर कार की रफ्तार 44 किलोमीटर फी घंटा से 44 से 66 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 20 मिनट में हर एक पहिए के चक्करों की तादाद मालूम करना है। टायर देखें आप, कार भी देखें हैं, तो चारों टायर जो है कार के वो एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही आपके पास, तो इसका जो निस्बत दिया है वो 40 सेंटीमीटर दिया है हमको, और यहाँ पर जो दिया है फासला किलोमीटर में है, और टायर का जो निस्बत है वो पहिए का वो आपके पास कितना दिया है, सेंटीमीटर दिया है। उसको हमको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ जो मिनट दिया है यानी आवर, इसमें आवर दिया तो आवर को हम मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे ताकि उसी इसमें आ जाए आपको इकाई में जो आपको मालूम करना है। तो 20 मिनट में करेंगे और सेंटीमीटर किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे। कार की जो रफ्तार है उसको करेंगे, बाकी का हिस्सा वैसे रखेंगे हम। आइए देखते हैं। तो कार का टायर आपने देखा है, फिर भी यहाँ पर देख लें इसको आप। तो उसके बाद यहाँ पर है 20 मिनट में हर एक पहिए के चक्करों की तादाद यहाँ पर हमको मालूम करना है। तो कार की रफ्तार हमारे पास है 66 किलोमीटर फी घंटा, फिर कह सकते हैं 66 किलोमीटर पर आवर कहेंगे इसको। रेडियस है निस्बत 40 सेंटीमीटर, इसी को कन्वर्ट करें हम। ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चूंकि सवाल में दिया गया आपको सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये 1000 या 100, यहाँ पर 1000 लिया और यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर, तो सीधा सीधा ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये भी जानते हैं कि 1 घंटा हमारे पास 60 मिनट का होता है।
तो यहाँ पर भी हमने इसको कन्वर्ट करा, घंटे से हमने यहाँ पर क्या में कन्वर्ट किया है, मिनट में। जो सवाल में हमको पूछा गया मिनट में, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो आएगा आपको कार की जो रफ्तार होगी, अभी यहाँ लिख रहा हूँ, खाली आपको आगे सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर फी मिनट आ जाएगा। अब जो आपने कन्वर्ट किया है कै में से, किलोमीटर फी घंटा में से आपने इसको कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर मिनट में। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होगा और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होगा, 1 घंटा 60 मिनट का हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिए कन्वर्ट कर लिया हमने, हम तकसीम कर दिया हम इसको, सिफर सिफर कैंसिल हो गया, यहाँ से 6 कंचे 11 हो गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास एक सिफर चले गया यहाँ से, तो 4 सिफर आपके बचे, 6 कंचे 6 कंचे 11 यहाँ पर बच गया है। तो हमारे पास जो आया अभी, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ तकसीम करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये 11 होगा, ये 11 हमने ऐसे रखा है, 1 2 3 4 सिफर, 1 2 3 4 सिफर, तो ये कॉमन देकर आप क्या लिखेंगे, 1,10,000 सेंटीमीटर फी मिनट। 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर कार का जो टायर स्पीड है, कार की जो रफ्तार है वो अब होगी। अब आइए देखते हैं। अब चूंकि कार का जो टायर होता है वो जो होता है रकबे में नहीं होता है ना, रकबे में से नहीं फिरता है, बल्कि ये हाथा होता है, उसके जो टायर की आउटर बाउंड्री होती है वही फिरती है ना। आप देखे होंगे ये हिस्सा फिरता है सिर्फ, यहाँ से देखेंगे आप इसको, तो ये हिस्सा फिरेगा आपके पास, सिर्फ ये हिस्सा घूमेगा, ठीक है। तो जो टायर जाएगा यहाँ से वो आपके इस तरह जाएगा, है ना। तो ये इसका हाथा फिरेगा, या फिर कहेंगे मुहित, टायर का मुहित फिरेगा हमको। तो एक टायर को घूमने से, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक पॉइंट लगा दें, यहाँ से मार्क लगा दें, यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये फिर वापस आने पर एक मुहित होता है, ठीक है, क्योंकि हम मुहित का फार्मूला जानते हैं। आइए देखते हैं उसी को हम। देखिए पहिए का एक चक्कर, मुहित यानी पेरीमीटर मसावी 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर। मैंने पाई की कीमत हम बाद में तब्दील करेंगे, उसके बाद जब मल्टीप्लाई 40 ज़रा 2 80 हो गया ये, तो पहिए का एक पहिए का चक्कर होगा आपके पास। आगे देखेंगे इसके ऊपर, फिर 20 मिनट में हर एक पहिए के चक्कर होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, 20 मिनट में पहिए का चक्कर कैसा होता है, कार की रफ्तार जितनी थी हमारे पास उसको लेना है, पहिए का एक चक्कर मल्टीप्लाई करना है 20 मिनट से, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 1,10,000 लिख दिया है, मल्टीप्लाई 20 हो गया, 80 इंटू पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ, देखिए यहाँ पर ये पाई की कीमत हमने यहाँ पर ली है 22/7। उसके बाद हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो आपके पास क्या बचा है, 1,10,000 ज़रब 20 ज़रब 7/80। यहाँ तकसीम करेंगे आप, ठीक है। तकसीम होने के बाद आपके पास 8 बचेगा, फिर 8 से इसको जब तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास रहेगा 8,750। डिवाइड करने का देख लीजिए आप, तो पहले से मालूम, वैसे भी आपको फिर भी एक मरतबा देख लिए, 11 दुगनी 22, ठीक है, 2 दहे 20। उसके बाद ये 0 काटिए, फिर ये आपकी मर्जी पे है। उसके बाद यहाँ कितना बचा आपके पास, जो मल्टीप्लाई करते 7 से 1 को 7 हो गया है, 1 2 3 4 सिफर, ये 4 सिफर। उसके बाद फिर 8 से आप तकसीम कीजिए, 8 8 64, इसके बाद ये जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी आपको सवाल दिया गया कि 21 सेंटीमीटर इस खतर वाले दायरे पार्क के बाहर की जानिब चारों तरफ 7 मीटर की एक्सा चौड़ाई का एक रास्ता है, रास्ते का रकबा मालूम करना है। अब यहाँ देखिए सवाल में क्या बोला है, 21 सेंटीमीटर वाले निस खतर के दायरे पार्क है, बाहर की जानिब चार तरफ यानी चौरों तरफ आप इसके 7 मीटर एक्सा चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का रकबा मालूम करना। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये एक मिसाल के तौर पर ये है आपके पास ये गार्डन, इसके चौरों तरफ क्या है, 7 मीटर का क्या दिया गया है, चौरों तरफ एक्स्ट्रा चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते का जिसको शेड किया हुआ है, इस शेडेड रीजन को हमको मालूम करना है, ठीक है। उस सायेदार खित्ते के जो है उसको हमको रकबा मालूम करना है। ये देखते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो बड़ा दायरा है उसमें से हम छोटे दायरे को निकाल देंगे, तो जो बच गया बाकी का हिस्सा है वो आपका रास्ते का रकबा होता है, ठीक है। जो बड़ा दायरा आपके पास दिख रहा है, OA और OB छोटा है इसमें और OA बड़ा है। आइए देखते हैं कैसे मालूम करेंगे हम इसको। देखिए यहाँ पर जो दिया गया निस्खतर, हमने R1 लिया, R2 लिए है 21 को, और R1 लिया है R2 + 7, क्योंकि बड़ा दायरा बड़ा है, जो दायरा बाहर का है वो बड़ा है और जो अंदर का दायरा वो छोटा है, तो इसको हमने R2 लिया है
और जो R1 है इसको हमने 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर बाहर के जानिब है। किसके बाहर की जानिब? पार्क के बाहर है, वो अंदर नहीं है, पार्क के बाहर है, इसलिए हमने इसको R2 लेते हुए उसमें जमा के तो 28 हमारे पास रेडियस हो गया है। उसके बाद रास्ते का रकबा देखिए, दोनों भी जो है दायरा है, दायरे का फार्मूला आप जानते हैं, तो बड़े दायरे का रकबा माइनस छोटे दायरे का रकबा, पही कॉमन हो गया इसमें। R1 की कीमत देखते हैं 28 हो गया और R2 की कीमत 21 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर आ गया 7 7 गेट कैंसल, 22 ज़रब 49 यहाँ आएगा आपको। इन दोनों को जब ज़रब देंगे आपको यहाँ इसका रकबा मालूम हो गया, तो रास्ते का रकबा हो गया आपके पास 1078 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल आसान है, बड़े दायरे में से छोटा दायरा हम निकाल देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल, ये 3 थे इसमें मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेक्टर का मुहीत और सेक्टर का रकबा। इसमें पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ सेक्टर, पहले सेक्टर देख लें दोबारा, आपने सर्कल में वैसे देखा है, दोबारा आप देख लें सेक्टर। दो रेडियस और एक खास जो हिस्सा बनता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। पिछली क्लास में दायरे सबक में आपने पढ़ा है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जैसा आपने मिसाल क्या दी थी, मैंने मिसाल दी थी आपको, क्या खाने वाले थे आप तोड़कर? वेरी गुड, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा हम लोग लिए थे, इसकी मिसाल यहाँ पर वही आएगी मिसाल पिज़्ज़ा की। तो ये सेक्टर होगा, सेक्टर का रकबा और सेक्टर का मुहीत हमको मालूम करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सेक्टर का मुहीत का फार्मूला है, ये असगर सेक्टर असगर का फार्मूला है 2r प्लस 2πr इंटू टीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इसके बाद सेक्टर अकबर का फार्मूला मुहीत, सेक्टर अकबर का मुहीत 2r प्लस 2πr, थीटा की जगह पर 360 माइनस थीटा लेना है, अकबर अगर लेंगे तो आप। ये जो दिख रहा है आपको शेडेड, ये असगर है, जो खुला हुआ है यानी जिसमें कोई भी शेडेड नहीं है, बिल्कुल प्लेन है व्हाइट कलर में, वो अकबर है, सेक्टर अकबर है, तो उसका मुहीत ले रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद आएंगे सेक्टर का रकबा, इसमें देखेंगे हम जो शेडेड किया हुआ वो सेक्टर का रकबा हो, असगर का रकबा हो गया है। मुहीत तो मालूम है आपको, एक और मरतबा बता देता हूँ। मुहीत, मुहीत मतलब इसको लेते हुए 1 2 और 3, सिर्फ मुहीत लेना है, शेडेड नहीं। मुहीत है ना बाउंड्री इसकी, वो बाउंड्री यहाँ आ जाएगी, यहाँ जो आपके पास है ये इसकी बाउंड्री होगी, सिर्फ बाउंड्री, शेडेड रीजन है। इसमें सेक्टर के रकबे में ये आएगा, मुकम्मल आपका सेक्टर के रकबे में ये अंदर कैसा आएगा, रकबा आप जानते हैं पहले से ही। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। अब आगे देखिए क्या बोला गया इसमें, फिर सेक्टर अकबर का रकबा यहाँ पर, ये थीटा की जगह पर 360 माइनस थीटा लेना है। इन फार्मूलों को जहन में रखिए और लिख लीजिए इसको आप। इसी पर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इसमें मश नंबर 20.5 है। पहला सवाल, 14 सेंटीमीटर निस खतर वाले दायरे के सेक्टर का रकबा और मुहीत मालूम कीजिए जबकि मरकज़ ज़ाविया 30 डिग्री है। थीटा हमको दिया है और रेडियस भी हमको दिया, बिल्कुल आसानी से हम उन फार्मूले से हम ले सकते हैं। ठीक है, ये आ गया सेक्टर का रकबा। इसमें थीटा 30 है और रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। पहले हम देखेंगे सेक्टर का रकबा, यहाँ पर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री। थीटा की कीमत 30 है और ये 22/7 यहाँ ले लेंगे। रेडियस 2 मरतबा 14 है, इसको हम लेंगे 7 से। जब हम तकसीम करते हैं इसको आगे इसमें देखिए, यहाँ पर हमने 7 से इसको तकसीम किया, 7 दुगनी 14 हो गया है, इसका 0 कैंसिल हो गया है, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दुगनी 3 12 तिया 36। इसके बाद 2 के पहाड़े से तकसीम कीजिए इसको आप, 2 एकन 2, 2 6 के 12। ठीक है, उसके बाद फिर 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो 1 ज़रब 11, ज़रब यहाँ तो लीजिए आप, वहाँ तो लीजिए आप, फिर एक यहाँ 7 दुगनी 14 छूट गया शायद यहाँ पर। ठीक है, ये आपको मिल गया जवाब इसमें। इसके बाद यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 154 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट इसमें आगे फिर ये तो सेक्टर का रकबा हो गया, आप सेक्टर का मुहीत देखेंगे। अब चूंकि सेक्टर असगरी है, छोटा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, वही फार्मूला रखेंगे। आर रेडियस वाला हमारे पास है 14 और थीटा 30 है, तो यहाँ पर 2 है, 2/22 आना, ये 22/7 आना ये, तो उसके बाद 14 इंटू, फिर इसे यहाँ तकसीम करेंगे आप, तो आपको 11 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आएगा। 28 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22, एलसीएम लेकर आप हल करेंगे इसको, तो ये 84 मल्टीप्लाई जब करेंगे 28 3 84 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे यहाँ पर,
तो आपको यहाँ पर आएगा 106/3 यानी 106 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा इसमें। बहुत सिंपल है, आसान है, सिर्फ कीमतें रखना है और सिंप्लीफाई करना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल सेकंड। देखिए 6 सेंटीमीटर निस्बत वाले दायरे के सेक्टर और मुहित मालूम करना है इसमें भी, जबकि खौज की लंबाई 11 सेंटीमीटर। इसमें नया आपको थीटा दिया है, रेडियस दिया, थीटा यहाँ पर नहीं दिया गया, चूंकि सेक्टर का रकबा मालूम करने के लिए थीटा ज़रूरी है, मुहित के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुहित के फार्मूला हम जानते हैं, उसमें मुहित खौज की लंबाई आ जाएगी तो हम मुहित आसानी मालूम करेंगे। आइए देखते हैं, पहले जो दिया गया उसको ले लेंगे हम। पहले यहाँ पर आपको शक्ल है, देख लीजिए इस तरफ। उसके बाद खौज की लंबाई 11, रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। खौज की लंबाई में ये जो हिस्सा है आपके पास, यहाँ से जो हिस्सा है इसका खौज की लंबाई, ये मुकम्मल आपके पास वही है, तो खौज की लंबाई से हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसे बताऊंगा कहाँ पर, मुहित में, सेक्टर का मुहित में। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज रखी हैं इसमें, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप इसमें कि थीटा की कीमत आपको नहीं मालूम, वैसे रखना है आपको थीटा, बाकी के वैल्यूज आपको रखना है। खौज की लंबाई 11 है, और ये 2 जैसे कि वैसा 22 पाई के हो गए, 6 रेडियस, और ये 7 22 पे 7 का 7, और 360 जैसे कि वैसा इसमें। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की नहीं तकसीम करना है, तो यहाँ से आप तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 6 के पारे तकसीम की, फिर 2 से तकसीम कीजिए इसको, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से थीटा यहीं रखे हम, बाकी सारी चीज़ों को वहाँ भेज दिए हम 360। अच्छा, बाद में हम यहाँ तकसीम करें, यहाँ पर तकसीम नहीं किए हम, इसमें तकसीम करेंगे हम अगले स्टेप में। ठीक है, यहाँ भी तकसीम कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ भी तकसीम कर देंगे। पूरों को सारों को हम क्या किए, पहले ट्रांसपोज कर लिए हम ये वैल्यूज को। ठीक है, उसके बाद हम तकसीम कर रहे हैं, ये 11 के पार से, फिर ये 6 के पार से, 6 जगह 36, फिर ये 2 के पार से, या फिर ये 2 के पार से। फिर देखेंगे तो आपके 15 × 7 रहेगा आपके पास तकसीम होने के बाद। यहाँ भी तकसीम कर सकते हैं आप इसको, या फिर यहाँ भी। मैं पहले ही बताया कि सिंप्लीफिकेशन जो मुख्तसर करना है वो अपने हिसाब से आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए इसको आप। नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास 15 7 105 डिग्री, थीटा हमको मिल गया है। अब आसानी जैसे आपने पिछले इसमें देखा था सवाल में, मुहित और सेक्टर का रकबा मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसमें क्या दिया गया हमको कि सेक्टर का रकबा दिया गया है, थीटा की कीमत आ गई है 105, 22/7 इसके साथ का, रेडियस आपको 6 × 6 360 इसमें। फिर यहाँ तकसीम करेंगे आप, तो ये आपके पास 36 एकन 36 यहाँ ले सकते हैं, या फिर 36 दहे ले सकते हैं। ठीक है, 7 के पार से तकसीम करेंगे, या फिर 10 के पार से तकसीम करिए, आपकी मर्जी पे है। तो बाद में इसको यहाँ पर आप 2 से करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा लास्ट में, ये भी यहाँ से तकसीम करेंगे, यहाँ भी आएगा, उसे आप तकसीम करेंगे तो लास्ट में आपको 3 × 11 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, किसका, सेक्टर का रकबा मालूम होगा। अब मुहित में देखिए, अब मुहित का जो फार्मूला हमारे पास है, देखिए यहाँ पर खौज की लंबाई है, मुहित के फार्मूला क्या है मुहित का, थीटा × 2πr/h डिवाइड बाय 360। देख लीजिए आपकी कॉपी में, ये हिस्सा आपके पास है, इस हिस्से के साथ आपको 2r प्लस करना है, खौज की लंबाई में 2r इसमें प्लस करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कीमतें रखिए आप 2 × 6, क्योंकि r की वैल्यू जो है आपकी 6 है, निस्बत आपको दिया है। खौज की लंबाई पहले से दिया है सवाल में 11 सेंटीमीटर, 6 × 2 = 12 जमा 11 कितना होगा, वो आपका जवाब हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। क्या होगा, दायरे के सेक्टर का मुहित, जो दायरे के सेक्टर का मुहित मालूम करने को कहा गया था, इस तरफ हो गया, और दायरे का जो रकबा है ये इस तरफ हो गया आपके पास। ये 2 सवाल मुकम्मल, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी और लास्ट बिट इस चैप्टर की। नेक्स्ट टॉपिक, दायरों से मुतालिक अशकाल के इत्तेहाद के रकबे, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स इन्वॉल्विंग। तो इत्तेहाद यानी कॉम्बिनेशन, कंबाइन करेगा इसको। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुरब्बा है, उसके साथ दायरा कंबाइन करेगा, इसके साथ दायरा है मुसल्लिस कंबाइन करेगा, किसी भी 2 फिगर को इसमें कंबाइन करेगा। ठीक है, और जो बचता है हिस्सा उसका रकबा आपको मालूम करने के लिए कहेगा। आइए देखते हैं, एक मिसालें बताऊंगा आपको मैं। पहली मिसाल है, देखिए ये एक मुरब्बा है, मुरब्बे में 1 2 3 3 3 9 दायरे हैं। जो शेड क्या हुआ पूछ सकता है आपको, या फिर बिना शेड वाला भी रकबा पूछ सकता है, लेकिन इसकी मिसाल है इत्तेहाद कैसे होते हैं। एक और मिसाल है, इसमें इस दायरे में आपको मुसल्लिस दिया गया है, तो इसमें शेड क्या हुआ पूछ सकता है, या फिर मुसल्लिस का रकबा पूछ सकता है आपको। तो अक्सर जो पूछेगा सायेदार खित्ते का रकबा पूछेगा, इसमें भी जैसा है इसमें भी वैसे ही होगा आपको।
और देखें आपके पास इसमें भी क्या है, 4 दायरों में एक मुरब्बा है और दरमियान में जो गैप है इसका, जो यहाँ पर शेड किया हुआ है, ये आपको रकबा कभी पूछ सकता है। तो ये इत्तिहाद है, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। तो दायरों से मुतालिक अशकाल की इत्तिहाद के रकबे हैं ये। उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। पहला सवाल देखिए इस एक्सरसाइज का, वही फार्मूले हैं पिछले आज क्लास में जो आपने सीखे हैं, वही फार्मूले हैं चैप्टर 15-16 में जो सीखे हैं वही फार्मूले हैं, और ये 20 में भी जो आप पिछले इसमें सीखे हैं आप वही फार्मूले इसमें भी हैं आपको। देखिए क्या बोला गया है, शक्ल दी गई है, शक्ल में रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर निस्फ खतर वाले दायरे के रुबा है ना, क्वाड्रेंट कहेंगे, जो एक चौथाई होता है, में 6 सेंटीमीटर जिले वाला मुरब्बा ABCD बनाएगा। ये ABCD इसमें छोटा बनाएगा है, ठीक है। उसमें से आप क्या करना है, शक्ल में सायेदार हिस्से का रकबा मालूम करना। जो शक्ल में है आपको साया जिसमें किया गया, जिसमें शेड किया गया है, उसका रकबा मालूम करना। आप देख सकते हैं इसमें आप कि जो बड़ा है वो क्या है, रुबा है। रुबा जानते हैं ना आप, पौ हिस्से को कहते हैं, दायरे का जो पौ हिस्सा होता है उसको हम रुबा कहते हैं, ये हिस्सा रुबा कहलाता है, ठीक है, ये रुबा होता है। तो इसका पौ हिस्सा यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें जब देखेंगे शक्ल में, रुबा बड़ा है या मुरब्बा बड़ा है? जी सही कहा आपने कि रुबा बड़ा है, मुरब्बा छोटा है। आप देख सकते हैं फिगर में ABCD है, मुरब्बा है, और जो बाकी का हिस्सा मुकम्मल वो रुबा है आपके पास। तो क्या करना है यहाँ पर, रुबे में से मुरब्बे का रकबा निकाल देना। जब निकालेंगे माइनस करेंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। A यानी जिला होगा किसका, मुरब्बे का जिला 6 सेंटीमीटर, रेडियस किसका है, रुबे का रेडियस हो गया है। अब आइए सिर्फ क्या बोला गया, सायेदार हिस्से का रकबा, दायरे का रुबे का रकबा है माइनस मुरब्बे का रकबा, इसके अंदर दायरे का रकबा, जो रुबे का रकबा है आपके पास 1/4 पाई आर स्क्वायर, और रुबे का रकबा मुरब्बे का रकबा AS स्क्वायर, या फिर जिले को दूसरे कह सकते हैं। इसमें आपको कीमतें रखना है, कीमत आपने रख दी है, रेडियस आपके पास 14 है, और जिला जो है 6 मरतबा 6 है। सिंप्लीफाई आपने क्या है, 7 दूनी 14 कर दिया, फिर 2 से तकसीम कर दिया, 11 ज़रब 14, 6 6 के 36, 11 ज़रब 14 आपके पास 154 हो गया है, माइनस 36, इसको आप तफरीक करेंगे तो आपका यहाँ पर 118 जवाब आ गया। ये है सायेदार खित्ते का या हिस्से का रकबा, खित्ता भी कह सकते हैं, हिस्सा भी कहते हैं, सायेदार हिस्से का रकबा यहाँ पर मिल गया आपको। नोट कर लें, लास्ट सवाल, सेकेंड, इसमें शक्ल भी दी गई, इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर जिले वाले मुरब्बे के अजला पर निफ दायरा बनाते हुए एक डिजाइन तैयार किया गया, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया आपको, में दिखाया गया है। डिजाइन में सायेदार हिस्से का रकबा, यहाँ पर जो साया किया हुआ है इसका रकबा हमको मालूम करना, जो शेडेड रीजन है ये हिस्सा मालूम करना। अब थोड़ा सा गौर करना है आपको, इसमें क्या मुरब्बा बड़ा है या फिर 4 निस्फ खतर। देखिए मैं बताता हूँ, इसके बाद आप बताइए कि कौन सा बड़ा हिस्सा है इसमें। ये हो गया आपके पास निस्फ दायरा, 2 हो गए, फिर इसके बाद एक और 2 आएंगे आपके पास यहाँ पर। इन दोनों को जब मिलाएंगे आप तो ये जो डिजाइन है आपका, या शेडेड जो रीजन है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ से हमने ये हिस्से को निकाल लिया, मान लीजिए कट कर लीजिए, यहाँ से आप कट होने के बाद ये तो हिस्सा चले गया, बचा क्या, सिर्फ इतना हिस्सा बचा आपके पास, उसमें से फिर क्या करें, ये हिस्सा निकाल रहे हैं, तो मुनासिब या मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच गया से उसमें से फिर से आपको बीच में नहीं आएगा, ये दखल यहाँ से नहीं दे सकते आप इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी निकल चुका है ना ये, तो ये हिस्सा आपके पास नहीं आएगा, ये वाला हिस्सा आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 क्या है, निफ्स दायरे हैं, तो 4 निफ्स दायरे बड़े हैं। हाँ अगर 2 निफ्स दायरे होते, जैसे यहाँ पर है 2 निफ्स दायरे होते, तो कह सकते थे मुरब्बा बड़ा है और 2 निफ्स दायरे छोटे हैं, ये कह सकते थे हम। क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 निफ्स दायरे बड़े हैं मुरब्बे से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आसानी समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाया भी है कि हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जगह जा चुकी है, ठीक है, उसको हम आज कट कर चुके हैं, तो दोबारा हम वहां पर निफ्स दायरा नहीं ले सकते हैं। कुछ हिस्सा है उसका निफ्स दायरा का, लेकिन मुकम्मल निफ्स दायरा नहीं होगा, याद रख लें। हाँ 2 निफ्स दायरे होते हैं तो हम उसमें मुरब्बे में से हम 2 निफ्स दायरे माइनस कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं कर सकते, 4 दिया गया इसके अंदर, 4 कहा गया इसमें। यहाँ 2 होते तो बिल्कुल कर सकते थे, ये बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, 4 निफ्स दायरे हैं तो चारों निफ्स दायरे बड़े होंगे मुरब्बे से इसमें। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम। अब चूंकि दिया गया है आपको जिला
मुरब्बे का जला 10 सेंटीमीटर, शक्ल में भी देख सकते हैं आप। उसके बाद रेडियस होगा d/2, ये मुकम्मल आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास ये डायमीटर है, ये डायमीटर, इसलिए हमने यहाँ पर d लिखा है। तो d की कीमत है a, तो 10/2 होगा, 5 आपके पास। इसके बाद सायेदार हिस्से का रकबा फार्मूला आएगा, 4 निरदारों के रकबे इसमें ये बड़े हैं हमारे पास, उसमें से माइनस करें मुरब्बे का रकबा माइनस कर देना। देखिए इसमें 4 का 4 हाफ πr² माइनस a² आपके पास, यहाँ से आप तकसीम करेंगे तो πr² बचेगा आपके पास, इसमें से यहाँ से आप डिवाइड करेंगे ये दो कैंसिल, तो 2 आ गया, पाई 22/7, रेडियस हमारे पास 5 है, तो 5 2 मरतबा है हमने लिया है। फिर ज़िला आपके पास 10 यहाँ पर दिया हुआ है, हमने इसको ले लिया है। अब इसको मुख्तसर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये हो गया 22 दूनी 44, 25 5 5 25 हो गया, और 10² 100 हो गया आपके पास। ये आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से 44 को 1100 आएगा, डिवाइडेड बाई 7, तकसीम करेंगे इसको 157.14 में से आपको में से 100 को निकालना है। जब 100 को निकालेंगे तो क्या होगा 57.14 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हमको पूछा गया है क्या है, सायेदार हिस्से का रकबा जो होगा वो होगा 57.14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा सेकंड का आंसर इसमें। तो ये सबक नंबर 20 यहाँ पर मुकम्मल होता है पीरियड 3 में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम 21 देखेंगे। इसी मसाहत जो सबक है या जो मॉड्यूल हमारा मसाहत सबक का दूसरा चैप्टर 21, उसमें हम ठोस अशकाल देखेंगे। ठीक है, यहाँ आपके यहाँ जो देखे आप मुकम्मल किए मस्ता अशकाल देखे हैं, 2D देखे हैं, वहाँ पर हम 3D देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।